हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की इस क्लास में सभी साथियों को फोर्थ ग्रेड प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि चतुर्थ श्रेणी का पिछला पेपर ऐसा आया था साथियों। चतुर्थ श्रेणी के पिछले पेपर हुए हैं, उस प्रीवियस पेपर को यहां पे सोल्व करवाने वाला हूं साथियों। इसका सोल्व करवाने का मेरा मतलब ये है कि साथियों इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके अभी 2025 में फोर्थ ग्रेड एग्जाम के अंदर दोबारा प्रश्न जो कि रिपीट होंगे। यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं और उन पेपरों के अंदर राजस्थान जीके से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूँ। यानी कि ये क्वेश्चन आपकी हूबहू इस 2025 में 19, 20 और 21 सितंबर वाले पेपर के अंदर आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, आपको यहाँ पे अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शुरू करते हैं आज की ये क्लास। साथियों देखो, आप सभी के सामने अपना पहला प्रश्न पूछा गया। देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार कौन था। देखो वैसे आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा है, पर यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल आपको अंदाजा लग जाएगा, प्लस आपको किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार कौन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मंडन जो है आपके साथियों, ये क्या है, आपके प्रमुख शिल्पकार थे, याद रखिएगा। ये भी आपका पेपर का कटिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका सेकंड पूछा गया है। देखो, श्रीलाल जोशी ये किस कला से संबंधित है। श्रीलाल जोशी की बात करें साथियों तो ये फड़ कला से संबंधित है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे सभी विद्यार्थी। अब अगला क्वेश्चन जो आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, देखो प्रसिद्ध भ्रतहरि मेला जो आयोजित किया जाता है ये किस जिले में आयोजित होता है साथियों। प्रसिद्ध भ्रतहरि जो मेला है ये आपका अलवर जिले के अंदर आपका आयोजित होता है। तो यहाँ पे साथियों सेकंड ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे सभी विद्यार्थी। देखो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। देखो अगला क्वेश्चन आपका ये भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा गया है कि अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है साथियों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अली बख्शी ख्याल साथियों ये अलवर के अंदर है। कहाँ, अलवर के अंदर आपकी प्रसिद्ध एक लोक नाट्य शैली है, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया साथियों, हाँ जी, सवाल है आपका कि लोक देवता गोगा जी का धार्मिक स्थल किस वृक्ष के नीचे होता है, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोक देवता जो गोगा जी हैं उनका जो धार्मिक स्थल जो होता है यानी कि मंदिर, यहाँ की उनका चबूतरा जो भी होता है प्रतिमा, तो वो वृक्ष का नाम है साथियों खेजड़ी। कहाँ होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका जो धार्मिक स्थल होता है वो याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, इसको थोड़ा अपन छोटा करेंगे। यहाँ पे कूट भाषा के अंदर आपको आंसर देना है। देखो यहाँ पे सुमेलित युग्मों को सही सुमेलित करना है और कूटों की सहायता से सही उत्तर यहाँ पे देना है। देखो यहाँ पे जो जसनाथ जी का जो मंदिर है साथियों, जसनाथ जी का संबंध कहाँ से हो जाएगा साथियों, ए का राइट हो जाएगा आपका, ये है कतरियासर बीकानेर। ठीक है, शीतला माता की बात करें साथियों बी का, तो शीतला माता आपका कहाँ है, चाकसू जयपुर के अंदर है। ठीक है, जाम्बू जी की बात करें तो साथियों सी का आपका यहाँ पे हो जाएगा मुकाम नौका। और जीण माता की बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो जीण माता का कहाँ से हो जाएगा, जीण माता का साथियों डी का आपका हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसका मिलान करना है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा साथियों आपका ए वाला। इस तरह से आपके क्वेश्चन का लेवल आने वाला है। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे पूछा गया आपका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखो यहाँ पे क्या है, भैरवदेव डाकव जो कि सोनसुरी है ये स्थित है। बताइए भाई, भैरवदेव डाकव की सोनसुरी कहाँ स्थित है, तो ये आपकी है साथियों अलवर जिले के अंदर है। ठीक है, ये भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा गया सवाल है। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों, देखो ये है जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख कराने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है साथियों। यहाँ पे जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला जो प्रतिहार अभिलेख है वो है आपका घटियाला अभिलेख। कौन सा है साथियों, घटियाला अभिलेख, जो कि आपका जैन मंदिर की स्थापना का यहाँ पे उल्लेख करता है। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना भाई। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन देखो, राजा कल्याण स्थित भू राजस्व में 25 से 50% वृद्धि करने, जो भू राजस्व में 25 से 50% वृद्धि करने पर निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन शुरू हुआ था, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और वीडियो को पूरा देखना। देखो स्किप करने वाले विद्यार्थी वो हैं जिनको सिलेक्शन नहीं लेना है, टाइम पास कर रहे हैं सिर्फ क्लास देख के। बाकी जिन जिन विद्यार्थियों को क्लास देखनी है, सिलेक्शन लेना है साथियों, तो उनको क्लास पूरी देखनी है। ठीक है, तो राजा कल्याण सिंह द्वारा जब 25 से 50% जो भू राजस्व कर है वो बढ़ा दिया गया था, तो कौन सा किसान आंदोलन शुरू हुआ था, वो हुआ था साथियों सीकर किसान आंदोलन। ये ध्यान रखना। ठीक है, सीकर किसान आंदोलन शुरू हुआ था, सीकर। ठीक है, हाँ डी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल भाई। देखो सवाल है, राजस्थानी चित्रकला की प्रारंभिक और स्वदेशी जो शैली है वो किस में देखी जा सकती है, बताइए। राजस्थानी चित्रकला की जो स्वदेशी और आपकी
प्रारंभिक, ये दोनों कहाँ देखी जाती है साथियों? तो ये प्रारंभिक और स्वदेशी मेवाड़ स्कूल के अंदर देखी जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? मेवाड़ से लिए। साथियों यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चन का लेवल जो पता लग रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब ये सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। देखो, तुंगा की जो लड़ाई है राजपूत और मराठा के बीच में हुई है, ये पक्का है। पाटन की जो लड़ाई राजपूत और मराठा के बीच में हुई, ये भी सही है। अगला है पाटन की जो लड़ाई मराठा सेना विजय हुई थी, ये भी सही है। तो सिर्फ यहाँ पे अपना क्या है, ये वाला सी वाला साथियों ये सही नहीं है। तुंगा की जो लड़ाई है वो मराठों का पलटा भारी था, ये गलत है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 31 का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, राजस्थानी भाषा की जो कहानी संग्रह की जो पुस्तक नाम है आपका शनागत, कौन सा साथियों? शनागत के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। कौन सा हो जाएगा साथियों? डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है, हो जाएगा आपका। हाँ जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, इसको थोड़ा अपन वो कर देते हैं। हाँ, भारत के किस स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत किस तीर्थ स्थल से ले जाई जाती है? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के किसी भी स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण हेतु मतलब मंदिर के निर्माण के बाद जो जागती जोत है साथियों, वो किस तीर्थ स्थल से ले जाई जाती है? तो वो स्थल का नाम है साथियों सुरसुरा। कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पे लॉक करना है, सुरसुरा जो है वहाँ से जागती जोत जो कि ले जाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों अपना यहाँ पे पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल को पढ़ो भाई। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस संत का जो संबंध है वो आपका है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी पर आयोजित होने वाले मेले से है? साथियों, उस संत का नाम बताना है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आयोजित होने वाले मेले से, तो ये मेला साथियों किस लोक देवता का लगता है? तो देव नारायण जी का। किसका हो जाएगा साथियों? यहाँ पे करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा देव नारायण जी का। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया कि राजस्थान में दांतों के बीच में सोने की कील लगवाने को क्या कहते हैं? बताइए, दांतों के बीच में सोने का कील यानी कि एक प्रकार का आभूषण लगाते हैं, तो उस चीज को कहते हैं साथियों सुम्प। क्या कहते हैं? सुम्प। और अगर आपको सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है कि ऐसा आभूषण जो कि दांतों के अंदर पहना जाता है, तो वहां पे भी आपको यहाँ पे चुंप नामक आभूषण पहना जाता है। कौन सा? चुंप। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दुर्गादास की मदद और औरंगजेब के विरुद्ध की थी? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों। दुर्गादास की मदद करी थी, वो भी औरंगजेब के विरुद्ध जाकर, तो राइट आंसर हो जाएगा रणछोड़ सिंह। ठीक है, अपना ए ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन अगला है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल से लोहा गलाने की या लोहा बनाने की जो पट्टियाँ प्राप्त हुई थी आपकी? साथियों, ये आपकी प्राप्त हुई थी लोहा बनाने की जो पट्टियाँ हैं, ये सुनारी सभ्यता से। कहाँ से? सुनारी सभ्यता से प्राप्त हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 82 की तरफ प्यारे साथियों। क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की सबसे बड़ी जो दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी वो कौन सी थी? तो हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी साथियों मारवाड़। कौन सी? मारवाड़ रियासत, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस किले का जो नाम है अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा था? साथियों बताइए, खिजराबाद। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा था साथियों, तो वो किला था आपका चित्तौड़गढ़ विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद इसका नाम रखा था। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो साथियों सवाल है आपका कि एकलिंग महात्म्य यानी कि एक संस्कृत ग्रंथ है। कौन है? एकलिंग महात्म्य एक संस्कृत ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखिए साथियों, ये कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? कान्हा व्यास के द्वारा। ए ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये देखो, प्रमुख राजस्थानी पत्रिका मरुवाणी, इसके संस्थापक का नाम बताना है। बताओ भाई, मरुवाणी के जो संस्थापक है वो कौन है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कवि चंद्र सिंह। क्या है? कवि चंद्र सिंह, जो कि आपके मरुवाणी के संस्थापक हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, ये साथियों राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है और आपके रिपीट होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कपिल मुनि मेला कहाँ आयोजित होता है? बताइए, कपिल मुनि का जो मेला है प्यारे साथियों बीकानेर के अंदर भी कहाँ लगता है? तो कोलायत के अंदर, ये ध्यान रखना। ठीक है, कोलायत कपिल मुनि का जो मेला है वो यहाँ पे लगता है। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे बनता है कि 13 ताली नृत्य जो कि किस से जुड़ा हुआ एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक है, तो ये 13 ताली क्या है? एक नृत्य है और किस से जुड़ा हुआ है? तो ये कामड़ जाति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कामड़ जाति ये लोक नृत्य करती है। डी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना कि कामड़ जाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है भाई, निम्नलिखित में से
किसी राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट छात्रों सवाल है आपका कि गद्य लेखक किसको कहा जाता है राजस्थान का पहला, है ना? तो ये आपका हो जाएगा शिव चंद्र भरतिया। किसको कहा जाता है? शिव चंद्र भरतिया इज ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अपना कि बाड़मेर प्रिंट अपने ओल्ड ज्यामितीय पैटर्न के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? साथियों बाड़मेर प्रिंट अपने बोल्ड क्या है, ओल्ड नहीं है, बोल्ड ज्यामिति पैटर्न के लिए जाना जाता है, उसको कहते हैं साथियों अजरक प्रिंट। देखो सवाल तो यहाँ पे सिर्फ इतना भी बन सकता है, अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है, बट इन्होंने सवाल घुमा के पूछा है। देखो सवाल का लेवल पता लग गया है ना, बाड़मेर प्रिंट जो कि अपने क्या है, बोल्ड पैटर्न के लिए जाने जाती है, तो इसको क्या कहते हैं साथियों? उसको कहते हैं अजरक प्रिंट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लॉक करना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे अपना बनता है कि ब्लू पोटरी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक पारंपरिक शिल्प है? तो साथियों में से किस स्थान का एक पारंपरिक जो शिल्प है, तो ये अपना जयपुर का है। और ब्लू पोटरी से संबंधित एक नाम कृपाल सिंह शेखावत जो कि आपके इनके जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ? सत्र आपका बनेगा साथियों 1897 के अंदर। कब? 1897 के अंदर। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट कर देना सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा प्यारे साथियों, देखो साहित्यिक कृति जो कि जिसका नाम है अमोलक वांता, क्या है? अमोलक वांता के लेखक का नाम बताना है। तो वो साथियों अमोलक वांता के लेखक हैं साथियों लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है। कौन हो जाएंगे? सी ऑप्शन यहाँ पे लो करना, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आता है कि राजस्थान के आभूषण के रूप में साथियों दांतों के बीच में सोने की किल पहनना, ये सवाल रिपीट हुआ है। चुंप कहते हैं, चुंप नामक आभूषण है जो साथियों आपके दांतों के अंदर किल के रूप में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में से किस अवसर पर राजस्थानी महिलाएं विशेष रूप से लहरिया बात की ओढ़नी पहनती है? बताइए भाई साथियों, लहरिया बात की जो ओढ़नी है राजस्थान की जो महिलाएं विशेष रूप से पहनती है, तो वो आपका तीज के अवसर पर साथियों सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे। कब पहनती है? तीज के अवसर पर पहनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला व्यक्ति था? बताओ साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है साथियों, नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति था, तो वो है आपके डॉक्टर D.R. भंडारकर। कौन साथियों? डॉक्टर D.R. भंडारकर, जिनके द्वारा राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो नागर ब्राह्मणों से हुई है, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है अपना यहाँ पे देखो, क्वेश्चन का लेवल आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताओ साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल आपका श्री माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, यानी कि आपके प्रजामंडल वाले जो जितने भी टॉपिक हैं वहाँ से भी सवाल आपका बन रहा है। अगला क्वेश्चन साथियों, कौन सी झील स्थानीय नदी यानी कि रूपारेल की एक शाखा को रोककर बनाई गई साथियों? तो उस झील का नाम है साथियों सिलीसेट झील। कौन सी हो जाएगी? सिलीसेट झील, जो कि आपका रूपारेल नदी की एक शाखा को रोककर बांध बनाकर इसका निर्माण किया गया था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन किस लेवल तक के आ रहे हैं आपको यहाँ पे अनुमान जरूर लग रहा होगा। उस कवयित्री का नाम जो कि कृष्ण को समर्पित थी और जिसे वागड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता है साथियों, तो उनका नाम है गौरीबाई। कौन है? गौरीबाई, जिसको वागड़ की मीरा कहा जाता है और इनका कृष्ण भक्त से संबंध था, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 135 है कि अमर राजस्थानी लोकप्रिय गीत साथियों धरती दोरारी, यानी कि इसके लेखक हैं, तो उसके लेखक का नाम है कन्हैया लाल सेठिया, जो कि बी ऑप्शन क्या है आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपका राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आता है, आपके चतुर्थ श्रेणी में भी आएगा। बाबूजी इसमें करेक्ट करना है कि लक्ष्मण जी के अवतार इनको माना जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 131 का है कि राजस्थान की राधा के नाम से किसको जाना जाता है? साथियों राजस्थान की राधा है मीराबाई। किसको जाना जाता है? मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण भक्त थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे 132 है कि बंड देवरा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? साथियों बंड देवरा जो शिव मंदिर है इसको क्या कहते हैं? हाड़ोती का खजुराहो। ठीक है, हाड़ोती का खजुराहो ये इसको कहते हैं, इसका उपनाम है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जो निर्माण करवाने वाला था साथियों मलय वर्मा। क्या है? मलय वर्मा के द्वारा आपका जो बंड देवरा शिव मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आपका अगला यहाँ पे बनता है कि अजमेरू यानी कि अजमेर शहर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था? तो अजमेर की साथियों स्थापना करी थी राजा अजय पाल चौहान के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि अजमेर शहर की स्थापना, यहाँ पे देखो आप कोई विद्यार्थी यहाँ पे अर्णोराज चौहान कर देता है, तो कोई यहाँ पे विग्रहराज चतुर्थ कर देता है, या फिर आपका कोई ये कर देता है। ये नहीं है साथियों, ये आपका राजा अजय पाल
चौहान, जो कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट करना है। और ये अजमेर शहर की स्थापना करने वाला चौहान शासक था। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे पूछा जाता है कि जो लांगुरिया लोकगीत है ये किस देवी या देवता से संबंधित हैं। तो ये केला देवी जो लोक देवी हैं उनसे संबंधित हैं। और ये कहाँ गाए जाते हैं साथियों? केला देवी करौली के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि राजस्थान की लोक देवी में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस है ना, तो ये आपका बनता ही बनता है। अगला साथियों, निम्नलिखित में से 1969 में जयपुर फूट, है ना, जयपुर फूट और एक कृत्रिम अंग का आविष्कार किसने किया था साथियों? हाँ, जयपुर फूट और एक कृत्रिम अंग का आविष्कार किया था तो डॉक्टर पी के सेठी। किसके द्वारा? डॉक्टर पी के सेठी के द्वारा इस बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य का यहाँ पे रोल यानी कि आविष्कार किया गया था। एक तो जयपुर फूट याद रखना और एक कृत्रिम अंग। साथियों ये इंपॉर्टेंट है। जयपुर फूट का निर्माण किसने किया ये पूछ दिया जाए तो डॉक्टर पी के सेठी आपको याद रखना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो सवाल है आपका साथियों, सवाल है कि जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। आपको सवाल तो नॉर्मली पूछ सकता था, पटवों की हवेली, है ना, पटवों की हवेली कहाँ है। बाकी यहाँ पे इन्होंने घुमा के सवाल पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली है तो वो एकमात्र है पटवों की हवेली। कौन सी साथियों? पटवों की हवेली है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में है? तो कालीबंगा पुरातत्व स्थल साथियों आपके राजस्थान के अंदर है, ये ध्यान जरूर रखना। अगला जो सवाल अपना यहाँ पे बनेगा वो है साथियों कि निम्नलिखित में से एक मिनट सवाल थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया साथियों? तो 1739 की बात करें उस समय साथियों ये आपका नादिर शाह जो कि आक्रमणकारी था, जिसके ऊपर जिन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था, नादिर शाह। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका लॉक करना है। अगला क्वेश्चन साथियों 99 है कि तराइन का प्रथम युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? बताइए। बिल्कुल साथियों प्रथम युद्ध है जो कि आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में आपका लड़ा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। द्वितीय युद्ध भी इनके बीच में लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट 72 का कि निम्नलिखित में से राजस्थान के खजुराहो यानी कि खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध हैं साथियों। राजस्थान का खजुराहो मिस किराड़ू मंदिर जो कि आपका राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों, राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड है उनका फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत जो किसने प्रतिपादित किया था? तो साथियों राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई, ऐसा किसका मानना था कि इन्होंने इसको सिद्धांत दिया था? तो वो थी साथियों चंद बरदाई। कौन थी? चंद बरदाई के द्वारा इन्होंने कहा था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है, ऐसा इन्होंने सिद्धांत रखा था। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। शिलालेखों के अध्ययन को कहते हैं साथियों पूरा लेख। क्या कहते हैं? पूरा लेख यानी कि एपिग्राफी। ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा शिलालेख पाए जाते हैं और शिलालेख से रिलेटेड सवाल आता है तो कई बार सवाल आपको उल्टा करके पूछ लिया जाता है कि भाई शिलालेख तो पूछते हैं हम, पर अब पूछेंगे आपको कि शिलालेख का जो अध्ययन हम करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है उसको कहते हैं पूरा लेख यानी कि एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, समझ गए सभी। अगला क्वेश्चन है साथियों मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे? ये सवाल बनता है साथियों। बिल्कुल दूसरा आड़ा नहीं होगा, दयाल दास ने, बावरी चतुर सिंह ने। ठीक है साथियों, यहाँ पे कवि राज श्यामल दास जो है अपने, ये आपके शंभू सिंह जो महाराणा शंभू सिंह जी थे उनके दरबारी कवि थे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, केला देवी भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत गाए जाते हैं करौली के अंदर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लोकप्रिय है और सवाल दोबारा रिपीट होता है यानी कि आपके एग्जाम के अंदर संभावना बनती है। आबू के परमार वंश के संस्थापक का नाम बताना है तो साथियों वो हैं आपके दुमराज जो कि आबू के परमार वंश के संस्थापक माने जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सवाल आपका बनता है और ये आपके जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उनके स्क्रीनशॉट ले लेके आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो शाकंभरी के स्वान वंश के शासक का नाम बताइए जिसने कवि वाद्य की जो उपाधि है वो मतलब ली थी, यानी कि उपाधि दी गई थी, है ना साथियों। ये शाकंभरी के सोहान वंश के शासक, उनका नाम बताना है जिससे यहाँ पे कवि बांधव की उपाधि दी गई थी साथियों। उनका नाम यहाँ पे क्या है बताओ जल्दी से फटाफट। ये क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के लिए, देखो यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी इसका आंसर करो, है ना। हाँ बिल्कुल सभी विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर दो भी फटाफट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि जोधपुर शहर की स्थापना करने वाले कौन थे साथियों? जोधपुर शहर की स्थापना असल में तो राव जोधा ने ही करी थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका अगला यहाँ पे है
हाँ, ये है हरियाली तीज का जो त्यौहार है किस माह में मनाया जाता है। साथियों, हरियाली तीज का जो त्यौहार है आपका श्रावण माह के अंदर मनाया जाता है। समझ के क्वेश्चन का लेवल अंदाज लग गया। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। देखो, किस बीकानेर नरेश ने 1570 में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। तो एकमात्र है राव कल्याणमल। सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना। ठीक है, और आज की क्लास में जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए हैं राजस्थान जीके के, कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हर बार पेपर में बनते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अपना चैनल, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।